नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और ट्रांजिट के जो वीडियोस अभी अभी हमने स्टार्ट करते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा हो सकता है कि बुध का ट्रांजिट चेंज हो चुका हो, यानी मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रही हूँ, बुध का वृश्चिक राशि में जाना। और बुध 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जाएगा और उसके साथ साथ ही मंगल 27 या 28 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को मंगल भी वृश्चिक राशि में चला जाएगा। मंगल इस बार 27 अक्टूबर को प्रवेश करने के बाद जल्दी से अस्त भी हो जाएगा, यानी करीबन करीबन 29 अक्टूबर, मैं पंचांग के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, 29 अक्टूबर से 6 मई तक मंगल अस्त रहेगा। दोनों वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। बुध, क्योंकि बुध का मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है तो बुध जल्दी से वृश्चिक राशि से निकल जाएगा। तो चलिए कैसे कैसे प्लैनेट के मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि दशा के साथ साथ अगर हम इस ट्रांजिट के मूवमेंट को समझ लें तो हमारा फल कथन में बहुत ज़्यादा सटीकता आ सकती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी और उसके साथ में आपको समझाऊंगी। हाँ, इससे पहले कुछ बातें कर ली जाएं। जैसे कि अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया रहता है स्क्रीन पे हमेशा। बहुत से लोगों का मैसेज भी आता है कि आपका नंबर कहाँ से मिलेगा कंसल्टेशन के लिए, तो स्क्रीन पे रहता है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, वैदिक न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस क्लासेस, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि आप एपीए वाले स्टूडेंट्स को ही क्यों प्रैक्टिस क्लासेस देते हैं। तो देखिए, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आप अपने एपीए के कोर्स में कंप्लीट मतलब क्लियर करके आ चुके होते हैं, तो वो मेरे लिए भी आसान होता है उसको आगे समझाना, प्रैक्टिस क्लासेस को लेना। लेकिन हाँ, फिर भी अगर कोई इच्छुक है कि नहीं प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है, तो प्रैक्टिस ऑलवेज अवेलेबल है ना, 6 मंथ्स का। और अब आगे कोशिश है कि भाई 1 साल का भी प्रैक्टिस का कोर्स लाया जाए विद ट्रांजिट, कंप्लीट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा उसमें। चलिए तो इसको शुरू करते हैं अपने ट्रांजिट को। अभी आप देखेंगे ये जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, ये 24 अक्टूबर का चार्ट है और शाम के 7:13 का मैंने ये चार्ट लगाया है। आप देखिए वृश्चिक राशि में बुध का ट्रांजिट हो चुका है। मंगल तुला राशि में 27 डिग्री का है, यानी मंगल भी 27 अक्टूबर को चला जाएगा वृश्चिक राशि में और 29 अक्टूबर को वो अस्त हो जाएगा। बुध 23 नवंबर तक इसी राशि में रहेगा। तो मेनली तो मैं आपको बुध का ही ट्रांजिट बता रही हूँ, लेकिन जब बुध ने राशि परिवर्तन किया और पीछे से साथ साथ में मंगल आ रहा है ना, तो मंगल का इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए यहाँ दोनों को मिला के मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि रिजल्ट को बताया जाए। तो इसी को समझ लेते हैं पहले। और समझने का तरीका क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था। समझने का तरीका होगा, मैं जो बताऊंगी वो मैं लग्न के अकॉर्डिंग बताऊंगी, चंद्रमा के अकॉर्डिंग मैं ट्रांजिट नहीं बता रही हूँ। ट्रांजिट देखने के बहुत सारे रूल्स हैं, पर मैं स्पेसिफिकली आपको आपके लग्न चार्ट से, आपका लग्न में मेष राशि है, भले ही चंद्रमा उस राशि में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर आपको तो लग्न और चंद्रमा एक ही हो गया, तो इतना तो आप समझ ही सकते हो कि आप किस तरह से देखोगे। लेकिन अगर आपका लग्न मेष है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रांजिट का के बारे में बताना चाहूंगी। अब देखो क्या होता है, ट्रांजिट देखने से पहले सबसे पहले ना हमेशा अपनी दशा को देखिएगा। आपका दशा और आपके पत्रिका में क्या योग बने हुए हैं क्या आपको वो फल की प्राप्ति होगी भी या नहीं। अगर है तो ट्रांजिट उसमें आपका सहयोग करेगा। मैं यहाँ जनरल ट्रांजिट बता रही हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी, कुछ बड़ी बातें भी होंगी। आप अपनी देश काल परिस्थिति, अपनी दशाओं के अकॉर्डिंग उसको आगे पीछे करके समझिएगा। एक्चुअली में तो मैं जो ये सीरीज चला रही हूँ तो मैं समझाने की वजह से चला रही हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर मेष लगन के साथ ऐसा होगा, नहीं। क्योंकि आजकल क्या होता है, पूरे वीडियोस देखते नहीं और क्लिप्स काट के, और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि किस एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला उसकी क्लिप काट के उसको वायरल किया जाए। तो प्लीज़ पहले आप पूरी बात को सुन लीजिएगा, है ना। तो पूरी बात ये है कि अब मैं सिर्फ एक तरीका आपको बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको समझिएगा। वृश्चिक राशि में बुध, सबसे पहले हम देखेंगे बुध आपके पत्रिका में कहाँ का स्वामी है। आपके पत्रिका में तीसरे और छठे का स्वामी बुध है, जो कि वृश्चिक राशि में आ चुका है। तीसरा भाव क्या बताता है, देखो बुध के जनरल जो कारकत्व होंगे वो समझेंगे, और बुध किस किस हाउस का स्वामी होके कहाँ गया है उसको समझेंगे, और बुध के त्रिकोण में जो ग्रह होंगे। त्रिकोण क्यों, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए हम हमेशा त्रिकोण को लेते हैं, तो इसीलिए त्रिकोण का तो अपना महत्व है। ये एज के अकॉर्डिंग
पढ़ने लिखने वाले जो लोग होंगे, जो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, नया कुछ सीखना पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा होगा। हो सकता है बहुत से लोगों ने बुध के ट्रांज़िट से 2-3 दिन पहले से ही कहीं न कहीं एडमिशन लेना सर्च कर दिया हो, या बहुत से बच्चे ऐसे हों जिन्होंने कुछ नया या पैटर्न चेंज कर दिया हो अपनी पढ़ाई का। ज़रूरी नहीं है कि हम इस अक्टूबर के महीने में ही कहीं एडमिशन लेंगे, नहीं। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका चेंज हो गया हो, समझने का तरीका चेंज हो गया हो। और क्योंकि बुध वृश्चिक राशि में है, यानी पुरानी दबी हुई पुस्तकें, जैसे दिवाली की सफाई का तो टाइम था, हो सकता है आपको कोई अपनी पुरानी ऐसी बुक्स मिल गई हो, पुराने ऐसे कागज़ात मिल गए हों, जो आपको देख के लगा हो कि अरे! ये तो हमारे पुश्तैनी थे भई, या ये तो हमारे फ़ादर का था, ये तो हमारी मदर का था, ये तो वहाँ से बिलॉन्ग करता था। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकती हैं और उनको देखकर आपको खुशी महसूस हुई होगी। क्यों खुशी महसूस हुई होगी? क्योंकि गुरु से दृष्टि भी है ना? अब ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। अब जैसे ही मंगल यहाँ पे ट्रांज़िट करेगा, हो सकता है आप उससे भी कुछ ना कुछ सीखना पढ़ना शुरू कर दें, कुछ उसमें भी रिसर्च आ जाए, उस विषय में आपका इंटरेस्ट आ जाए, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। दशम से ये बुध का ट्रांज़िट जो है वो एकादश है। अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो बुध अ, इस समय पे कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन दे सकता है, अगर आपकी दशा भी ये बता रही। परिवर्तन क्यों मैंने बोला? क्योंकि बुध दशम स्थान से छठे स्थान और नवम स्थान का स्वामी है और वो अष्टम में आके बैठ गया है। अगर आपकी पत्रिका में दशम और एक दशम से एकादश यानी अष्टम भाव अच्छी स्थिति में है और आप भी प्रमोशन आपका एक एज ऐसा है या आपका ऐसा टाइम चल रहा है, दशा बता रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी संभावना आपके साथ बन सकती है। हो सकता है मामा पक्ष से आपकी मुलाकात हो जाए, ऐसी भी संभावना है, या इस दिवाली में घर आना-जाना भी हुआ हो मामा पक्ष के साथ। बातचीत थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि वृश्चिक राशि में बुध है, तो यहाँ बातचीत का लेवल थोड़ा-सा कम हो सकता है। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगी आपसे, है ना? और क्या हो सकता है? अगर प्रमोशन के चांसेस हैं तो हो सकता है कि वो घर से थोड़ा-सा दूर हो, ये भी संभावना हो सकती है। आप अपने संतान के सुख के लिए, क्यों संतान का सुख मैंने बोला? क्योंकि संतान को मैं पंचम भाव से देखूँगी और बुध कहाँ है संतान हाउस से? संतान हाउस से बुध हो गया है 4th स्थान में। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने संतान के लिए अपने धन का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब ये धन का इन्वेस्टमेंट हमने बुध से क्यों लिया? ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्यों लिया? क्योंकि आप देखो ये धन है और ये धन का त्रिकोण है ना? तो धन के त्रिकोण से धन के इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। तो ये धन का इन्वेस्टमेंट किसके लिए कर सकते हैं? बच्चे के लिए प्रॉपर्टी देखने में कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इस टाइम पे घर देखना शुरू किया होगा और जैसे ही मंगल का ट्रांजिट चेंज होगा, हो सकता है बहुत से लोग उसकी बुकिंग भी करा दें, है ना? क्योंकि मंगल और बुध भी पृथ्वी तत्व के कारक हैं और मंगल अपने आप में लैंड है। तो इसीलिए यहाँ पे उसकी रजिस्ट्री या ऐसे काम भी यहाँ पे कराए जा सकते हैं। इस टाइम पे खाने को लेकर, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स को लेकर, हो सकता है बहुत से लोगों ने उसकी बर्बादी की हो, बर्बादी का सेंस हो सकता है। जानबूझ के कोई नहीं फेंकता खाने को, है ना? लेकिन कि ध्यान नहीं दिया या इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा रही है। आप चेक करके देखिएगा, जिसका भी मेष लगन होगा ना, उसको थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा और वो खासकर वो लोग ज़्यादा करेंगे जिनकी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह के लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। इस टाइम पे रिश्तेदारों से संबंधित कई बार ऐसा होता है ना, बैठे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, तो एक एक दूसरे रिश्तेदार के बारे में कोई गलत बात बोल देना या किसी की हिडन किसी बात का पता चल, रिश्तेदार की बात यहाँ कहाँ से आई? क्योंकि दूसरा भाव हमारा कुटुंब है और जो दूसरे का त्रिकोण है, यानी दूसरा का त्रिकोण में छठा भाव आ जाएगा, जहाँ पे बुध की छठी राशि है। छठा भाव रिश्तेदारों से प्रेम को भी बताता है और वो प्रेम कहाँ चला गया? अष्टम भाव में चला गया। तो कई बार ऐसा होता है छुप-छुपा के रिश्तेदारों के बारे में चुगलियाँ करना, इकट्ठा बैठ के गप्पे लड़ाना, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे किसी-किसी के साथ में हुआ हो। तीसरे से छठा है, तीसरे से छठा बताता है कि आपके एफर्ट्स किसी भी चीज़ को सीखने में ज़्यादा लगेंगे और क्योंकि इस टाइम पे इनका जो लग्नेश है, वो खुद में पीड़ित चल रहा है। पीड़ित कैसे चल रहा है? सूर्य के साथ है, राहु से दृष्ट है। तो इस कंडीशन में इनकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट हो सकता है। और अभी आप देखिएगा जैसे ही मंगल यहाँ जाएगा ना, तो मेष लगन वालों को, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश की युति अष्टम भाव में है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा इनको हेल्थ की तरफ अपना ध्यान देना पड़ेगा।
मेजर प्रॉब्लम क्यों मैं बता रही हूँ, सॉरी, मेजर प्रॉब्लम नहीं मैं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि प्रभाव है। अब गुरु का दृष्टि प्रभाव है तो आपको ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। सन जो कि आरोग्यता के कारक हैं, वो फिलहाल आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो सन का भी गोचर जैसे-जैसे धीरे-धीरे 8वीं, 9वीं या 10वीं राशि की तरफ बढ़ेगा, तो क्योंकि वो दिग्बल होता चला जाएगा, दिग्बली होता चला जाएगा, इस वजह से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ जाएँगी। फिलहाल लग्नेश और षष्ठेश की युति अगर अष्टम भाव में हो, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। अगर आपके चार्ट में भी कुछ ऐसा योग है, कुछ ऐसी दशाएँ हैं, तो जब तक ये बुध यहाँ पे रहेगा 1 महीना अपनी हेल्थ का आपको ध्यान देना ही होगा। जैसे ही बुध का ट्रांज़िट निकल के 9th हाउस में जाएगा, वहाँ से आपकी हेल्थ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, है ना? और क्योंकि मंगल अस्त भी रहेगा, तो अस्त भी रहेगा और अष्टम भाव से भी गोचर करेगा, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक टाइम हो सकता है। एक ज़्यादा प्रॉब्लम कब होगी? जब गुरु का गोचर चेंज होके वापस मिथुन राशि में चला जाएगा। क्योंकि लग्नेश बुध की दृष्टि से सॉरी, गुरु की दृष्टि के संपर्क में नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप टाइम का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं वृष राशि की तरफ। हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि कंसेप्ट नया है, लेकिन यकीन मानिएगा अगर आप इसको बहुत ध्यान से करते हैं ना, समझते हैं, तो आप अपना बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं। वृष लगन, सप्तम में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। धनेश है बुध और पंचमेश है बुध, और बुध का ट्रांजिट सप्तम भाव से हो रहा है क्योंकि इनकी वृश्चिक राशि सप्तम भाव में स्थित है। ठीक है, तो पहले बुध के ट्रांजिट को समझ लेते हैं। देखो क्या क्या हो सकता है। धन का व्यय हो सकता है सबसे पहले यात्राओं में, है ना? कहीं दूर देश यात्रा पे जा सकते हैं, ससुराल पक्ष के साथ कहीं मिल के यात्रा पे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है मायका ससुराल दोनों ने कोई प्रोग्राम बनाया और यात्रा पे गए, बच्चे भी साथ में हो सकते हैं या आपके मित्र भी साथ में हो सकते हैं क्योंकि बुध तो मित्र भी है। अब यहाँ उसके ऊपर धन का व्यय क्यों हो रहा है? क्योंकि धन भाव से ये छठा है और ये स्थान भी यात्रा का है। राशि वृश्चिक है तो यहाँ ससुराल पक्ष को जोड़ा जा सकता है। क्लियर? हर एक के साथ ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है ना? किसी की शादी नहीं हुई होगी, किसी की ससुराल से बनती नहीं होगी, तो ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग वृश्चिक राशि का कोई और फल आपको मिल जाएगा। मिलेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ बुध का रिज़ल्ट, है ना? तो वो आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देखें कि क्या-क्या हो सकता है। और क्या-क्या हो सकता है? खाने को लेकर कोई ना कोई छोटी-मोटी बहस हो सकती है। बहस क्यों बताया? भोजन स्थान का स्वामी यानी दूसरे भाव से हम फूड की बात करते हैं, वो अपने से छठा गोचर कर रहा है और राशि हो गई 8वीं, है ना? तो कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत बहस हो जाए कि आज ये बोला था तो ऐसा क्यों बनाया तुमने, है ना? तो इस तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं। और धीरे धीरे ये मंगल जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये 12वें का प्रभाव लेके आएगा, है ना? तो 12वें का प्रभाव जब ये लेके आएगा तो ये खर्चे को बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि इस महीने बाहर से खाना आना, उसकी टेंडेंसी थोड़ी-सी बढ़ जाए या आप किसी ज्वेलरी के डिज़ाइनिंग पे खर्च कर दो, यानी कि ऐसा हो सकता है ज्वेलरी या कपड़े भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि दूसरे भाव से हम कपड़ों की भी बात करते हैं, ज्वेलरी की भी बात करते हैं। बुध क्या है? डिज़ाइन कराना, कि भाई मैं तो डिज़ाइनर क्लॉथ पहनूँगा या मुझे इसी डिज़ाइन की पर्टिकुलर ज्वेलरी चाहिए, अपनी वाइफ़ के लिए चाहिए, ससुराल में किसी को देनी है, गिफ्टिंग में किसी को देनी है, तो वैसे आप समझ सकते हो, है ना? तो इस तरीके से, या आप अपने घर को और अच्छा डेकोरेट करना चाहो। घर को क्यों? क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ में ये गोचर चल रहा है, तो घर के डेकोरेशन में ये खर्चा हो सकता है। संतान की यात्रा हो सकती है, शिक्षा से संबंधित यात्रा हो सकती है। संतान के जो मित्र होंगे, यानी संतान हो सकता है कि अपने करियर के लिए अपने मित्रों से डिस्कशन शुरू कर दे। अब ये पॉइंट कहाँ से आया? ये पॉइंट आया, संतान हाउस का स्वामी है बुध, जो कि तीसरे में बैठा है। तीसरा संतान के मित्रों की बात करेगा, छोटे भाई-बहनों की भी बात करेगा और संतान का करियर वो भी बुध है। तो अपने करियर को लेकर किसी पे से फ़ोन पे बात करना, किसी से कंसल्टेशन ले लेना, तो इस तरीके का प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है ना? और ससुराल पक्ष के लोगों से तो मुलाकात हो सकती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर आपके कोई रिटर्न वर्क, कोई ऐसा पेंडिंग काम चल रहा है, तो वो भी यहाँ पे निपटने की संभावना है, क्योंकि गुरु का ट्रांज़िट इसके बुध के त्रिकोण में है इस टाइम।
है ना? तो इस तरह से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, क्योंकि सूर्य का ट्रांज़िट छठे भाव से हो रहा है, तो ये घर परिवार के माहौल को लेकर थोड़ा-सा संघर्ष की स्थिति बता रहा है। और यहाँ से भी परिवार की अगर बात करें, तो वहाँ से बुध का ट्रांज़िट छठा हो गया है, तो बातचीत में ना क्लैरिटी ज़रूर आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मंगल भी कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो बातचीत में बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा, जो भी बोलें क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, अदरवाइज़ सामने वाला समझेगा कुछ, आप बोलेंगे कुछ, और वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है कि बातें बिगड़ जाएँ। या दूसरे ये भी समझ सकता है कि आप पूरा बात को क्लियर नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुध आपका वृश्चिक राशि में जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिथुन राशि। आप ना कमेंट में बताइएगा ज़रूर मुझे कि आपको कैसा वो लगा, रिज़ल्ट कैसा मिला, कौन-सा वाला मिला, है ना? तो उससे क्या होगा कि और कौन-कौन से रिज़ल्ट मिल सकते हैं, हमें ये भी समझ में आ जाएगा ना। चलिए, अब मिथुन राशि को देखें, तो मिथुन राशि में तो भई खुद लग्नेश है और 4th हाउस का लॉर्ड है। कहाँ आ गया? छठे भाव में आ गया। तो सबसे पहले रोग की संभावना मैं तब बोलूँगी जब पत्रिका बता रही होगी रोग, है ना? अगर पत्रिका बता रहा है कि भई रोग हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हुँ? और अभी-अभी, क्योंकि पीछे कुछ टाइम पहले, क्योंकि बुध तो अभी चेंज हुआ है, उससे पहले तो ये मंगल के साथ था यहाँ पे। तो इसका मतलब आपका लग्नेश, आपका षष्ठेश खुद पंचम भाव में बैठे थे, तो पेट की समस्या हो सकता है पहले से चल रही हो। इस टाइम पे आपने अपने फूड के तरीके में चेंज किया होगा सडन। क्यों चेंज किया होगा? क्योंकि यहाँ पे जो लग्नेश है वो खुद आ गया है वृश्चिक राशि में, और छठा भाव, छठा भाव संघर्ष को बताता है। तो जब हम अपने किसी चीज़ के किसी पैटर्न को चेंज करते हैं ना, तो उसको थोड़ा-सा उस पैटर्न पे चलने में, कंटिन्यूशन में थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं हमारे। और हमारा जब रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हमें क्या होता है, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस फ़ील होता है। तो यहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फ़ील हुआ होगा, लेकिन आपने रूटीन ज़रूर चेंज किया होगा। है ना? क्योंकि मैंने कई मिथुन लगन के जातकों को देखा है, 2-3 दिन से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि उन्होंने जनरली अपना कोई ना कोई रूटीन चेंज किया है। कुछ ना कुछ लिखना-पढ़ना आपने शुरू किया होगा, है ना? हो सकता है कि आपकी माता किसी धार्मिक यात्रा पे गई हों, अपने मामा पक्ष से किसी से उनकी मुलाकात हुई हो, क्योंकि माता कहाँ है? छठे स्थान में है ना? उनका गला खराब हुआ हो। गला क्यों? क्योंकि तीसरे भाव से हम ये गला वाला एरिया देखते हैं, और वहाँ पे वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का मतलब किसी चीज़ का बैठ जाना, गले का बैठ जाना। जैसे गला कई बार ऐसा कुछ हम खा लें जिससे हमारी वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं निकल पा रही है। तो वो संभावना भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? अब मंगल यहाँ पे कुछ दिनों बाद आने ही वाला है। 1-2 दिन में मंगल यहाँ पे आ जाएगा ट्रांज़िट करते वक़्त। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? लग्नेश, षष्ठेश, सबसे पहले हेल्थ, और आपके काम बढ़ेंगे यहाँ पे, है ना? आपको घर का, परिवार का, ससुराल का, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा। और माता की हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। माता की हेल्थ का क्यों ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? वो भी स्पेशली गले से संबंधित चीज़ों का, क्योंकि ये माता हैं, और ये माता से दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान वाणी और खाने-पीने को बताता है। यहाँ पे सूर्य है। सूर्य माता स्थान से 12वें स्थान का स्वामी है। मतलब सही ढंग से खाना-पीना या इग्नोरेंस करने के कारण यहाँ पे परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिट्स का इम्पैक्ट आएगा। आप अपने भी चार्ट के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो ये हो सकता है। और यहाँ पे आप क्या-क्या समझ सकते हैं, अपने सुख के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सुखेश खुद छठे भाव में है। अब जब आप अपने किसी रूटीन में चेंज करोगे, है ना? कहीं न कहीं कुछ न कुछ हेल्थ का इश्यू आएगा, तो आपको अपने सुख के लिए एफर्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, नौकर-चाकर के से आपको सुख मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि आप उनको अपने बुद्धि विवेक के अकॉर्डिंग सँभालने की कोशिश करोगे। जैसे कि आपका जो 3rd हाउस का लॉर्ड है, उसका ट्रांज़िट आपके पंचम भाव से चल रहा है, यानी आपका सूर्य का ट्रांज़िट पंचम भाव से है। तो आपके दिमाग में तो है कि मुझे अपने नौकर को कैसे सँभालना है, और सूर्य है, तो वही उसको सँभालना आता भी है। नौकर-चाकर के सुख में कौन बैठा है? आप खुद बैठे हो। तो उनसे बातें करके ही आप उनको सँभाल सकते हो। बुद्धि विवेक में तो है आप किस तरह से सँभाल रहे हो, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन कैसे करना है? तो उसमें क्या होगा, आप कुछ कम्युनिकेशन ना किसी के थ्रू नहीं कराओगे, आप खुद जाके वहाँ पे उनसे कम्युनिकेट करोगे डायरेक्टली, और ये आपके लिए एज़ अ रेमेडी भी काम करेगा।
ठीक है? तो जब आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है? ये आप बता सकते हो ईज़िली। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी और इसमें बहुत सारे आपके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। ये मैंने एक हिंट दिया है आपको कि इस तरीके से आप प्रेडिक्शन कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका कर्क लगन। अब कर्क लगन में बुध 12वें का और तीसरे का स्वामी है और प्लेस्ड कहाँ पे है? पंचम भाव में आ गया, वृश्चिक राशि में आ गया। पहले से ट्रांजिट हमें पता है कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे ट्रांजिट चल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? आपकी बातचीत या आपके दिमाग में अपनी छोटी भाई बहनों का कोई ख़्याल आया हो कि अच्छा वो मेरी दीदी थी, उनस वो घर आई थी अभी कुछ दिन पहले, है ना? और उनसे और बात करने का मन हुआ हो। क्यों? क्योंकि बुध कुछ टाइम पे यहीं पे था और ये तीसरा भाव हमारे छोटे भाई-बहन और मित्रों को बताता है। क्योंकि दिवाली का समय निकला ही है, तो लोग आपस में मिलते हैं और बात दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि उनसे मुझे ये चीज़ें सीखनी चाहिए, उनके अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो वो भी आप सीख सकते हो वहाँ से, है ना? घर-परिवार में अगर आप शादी के लायक हो, तो हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आया हो, पड़ोस से कोई रिश्ता आया हो, किसी दोस्त ने बताया हो। क्यों? क्योंकि बुध का ट्रांज़िट कहाँ है? बुध का ट्रांज़िट पंचम भाव से हो रहा है। और सप्तम से नवम भाव का स्वामी यानी सप्तम का जो भाग्य है ना, वो आपके पंचम में आया और पंचम से हम सगाई की बात करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शादी-ब्याह की बातें चलनी शुरू हो गई हों, है ना? कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आया हो, लेकिन उसमें थोड़ा-सा संघर्ष लगेगा क्योंकि बुध की एक राशि तो फिर भी 12वें भाव में बैठी है। तो यहाँ हमें ये तो समझना ही होगा। किसी नई चीज़ को सीखने के लिए आपके मन में डर हो सकता है। क्यों मैंने बोली ये बात डर हो सकता है? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। विचार हो गए ना, तो विचार क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ पे वृश्चिक राशि है, जो 8वें भाव की राशि है। 8वाँ भाव क्या बताता है? 8वाँ भाव डर को भी बताता है और वो आपके पंचम भाव में आ गई है। वहाँ पे आ गया है बुध। बुध क्या है? किसी भी नई चीज़ को सीखना, समझना, आपकी बुद्धि। तो वहाँ किसी न किसी चीज़ को लेकर मन में डर जैसी स्थिति हो सकती है। ठीक है? घर से बाहर जाओगे जैसे कि घर से बाहर जाने की मैंने क्यों बात की? क्योंकि आपके पत्रिका में तीसरे स्थान का स्वामी कौन है? बुध। तो घर से बाहर जाओगे तो चिंता कहाँ की रहेगी? हो सकता है कि घर की ही चिंता सताती रहे आपको। अब ये मैंने क्यों बोला कि घर की ही चिंता सताती रहे? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी फ़िलहाल गोचर में आपके घर पे घूम रहा है। यानी मंगल कहाँ है? चतुर्थ भाव में गोचर चल रहा है, तो 2-3 दिन ऐसा इम्पैक्ट रहेगा। जैसे ही मंगल का ट्रांज़िट यहाँ चेंज होगा, तो ये रिज़ल्ट में चेंजेज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे, है ना? वहाँ लॉजिक और बुद्धि, दिल-दिमाग दोनों चलना शुरू हो जाएगा और हो सकता है दिल-दिमाग कभी भी एक चीज़ पे राज़ी नहीं होता, तो वहाँ नींद की समस्या आपको हो सकती है। क्यों हो सकती है नींद की समस्या? क्योंकि ये जो नींद वाला स्थान है ना, जो लग्न का व्यय बता रहा है, वो अपने से छठे में आ गया है। तो रात-रात भर या लेट नाइट सोने की आदत अगर आपकी है और ये ट्रांज़िट आपका चल रहा है, कई बार होता है किसी चीज़ को सीखने समझने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स लग रहे हैं, तो हम थोड़ा लेट नाइट के चलो रात को बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो आपको नहीं, वो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से जो गोचर है ना, वो देखो फ़िलहाल सूर्य मंगल का है। मंगल इधर आ जाएगा लेकिन सूर्य तो रहेगा अभी और राहु की दृष्टि यहाँ पे रहेगी, तो चतुर्थ भाव तो पीड़ित है आपका। गोचर में फ़िलहाल आप अपनी पत्रिका को देख लीजिएगा जैसा भी आपको रिज़ल्ट वहाँ से मिल रहा हो। 4th पीड़ित है तो कहीं न कहीं सुख चैन की कमी है। सुख चैन की कमी है तो ये दिमाग में स्थिरता की कमी अपने आप आ सकती है। ठीक है? तो इस तरह से आप ये प्रेडिक्ट भी दे सकते हो। हाँ, अच्छे खाने-पीने पर आपका खर्चा हो सकता है। क्यों बोला अच्छे खाने-पीने पर आप ज़्यादा खर्चा करोगे? आप खुद से भी बना सकते हो। क्यों? कि ये आपके हाथ हैं और ये आपका खाने-पीने का सुख है। तो इंसान क्या करता है कि मम्मी तो हो सकता है आपकी कहीं गई हों घूमने, तो आप क्यों मैंने बोला मम्मी कहीं गई हों घूमने? क्योंकि शुक्र अपने से 12वें भाव में है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा, हम कैसे देख रहे हैं, है ना? अगर ऐसी सिचुएशन है, तो हो सकता है कि आप अपने खाने-पीने पर खर्चा ज़्यादा करो, है ना? इस तरह से आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। चलिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपना सिंह राशि की तरफ। अब जैसे ही हम सिंह राशि पे पहुँचते हैं, तो सिंह राशि का ट्रांज़िट देख लेते हैं। ये देखिए, सिंह लगन के लिए बुध है
11वें का और दूसरे का स्वामी कहाँ आ गया? चतुर्थ भाव में आ गया, क्योंकि वृश्चिक राशि हमारी कहाँ आ गई? 4th में। तो इस केस में क्या होता है कि घर परिवार वालों से तो मिलना-जुलना मैं इसमें भी बोलूँगी, क्योंकि दूसरे भाव का भी स्वामी है ना? उनसे मिलना-जुलना होगा, उनसे बातचीत होंगी। बातचीत जनरली हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हुई हो, घर को लेकर हुई हो, गाड़ी, मकान इस तरीके को लेकर हुई हो, कोई पार्टी वग़ैरह आपने अपनी होस्ट की हो, ससुराल पक्ष को बुलाया हो, मायका, ससुराल, है ना? या किसी का ससुराल, ज़रूरी नहीं है आप शादीशुदा हो। बहन का ससुराल, है ना? किसी और मित्र का ससुराल के लोग आ गए आपके घर में, तो ऐसी संभावना भी हो सकती है यहाँ पे। उसके ऊपर आपका लाभ, जो बचा हुआ लाभ है वो, जैसे कि क्या होता है कई बार कि हमने इस दिवाली कुछ नया चीज़ खरीदी। हालाँकि ये दिवाली के बाद ट्रांज़िट चेंज हुआ है, लेकिन जब अंतिम डिग्री पे ग्रह होता है ना, तो वो अपना रिज़ल्ट दिखाना प्रारंभ कर देता है ना? तो वो चीज़ जो आपने खरीदी होगी, अब उसको और निखारा कैसे जाए, उसके ऊपर काम चलेगा आपका इस मंथ में, है ना? उसको और समझा कैसे जाए, जैसे हर कोई भी आप नई चीज़ खरीदते हो तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है। तो हम क्या करते हैं फिर 2-3 दिन उसको समझने में, सीखने में लगाते हैं। तो यहाँ पे वो सब काम आपके हो सकते हैं। आपके पिताजी, हो सकता है कि आपके पिताजी की लाइफ में कोई सडन चेंज आया हो। चेंज कैसा हो सकता है? भई उन्होंने कोई कागज़ की लिखा-पढ़ी कर दी हो। क्यों? क्योंकि पिता स्थान से छठे का स्वामी कहाँ आ गया है? पिता स्थान से अष्टम में। तो किसी चीज़ की लिखा-पढ़ी हो सकती है। लिखा-पढ़ी क्यों हो सकती है? क्योंकि बुध से लिखा-पढ़ी की बात करते हैं यहाँ पे, है ना? उन्होंने कुछ नया सीखा हो, समझा हो, आपको कुछ समझाया हो, है ना? आपको अपने मामाओं की कहानियाँ सुनाई हो, पुरखों की कहानियाँ सुनाई हो। ऐसा भी हो सकता है। उनके साथ कम्युनिकेशन को लेके कोई इश्यू भी आ सकता है। अब ये क्यों बोला गया कि भई उनके साथ कम्युनिकेशन को लेके कोई इश्यू क्यों आया होगा? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि पिता स्थान से दूसरे में जो राशि है, जो उनका कम्युनिकेशन बताएगी, है ना? उनकी बोलचाल बताएगी, और तीसरा भी कम्युनिकेशन की राशि होती है बुध। तो बुध कहाँ है? पिता स्थान से अष्टम में आ गया है। तो बुध जो कि बोलचाल है, वो पिता स्थान से अष्टम में है और आपके सुख में है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, किसी छोटी-मोटी बात को लेके ना एक बहस भी हो सकती है, कि आपने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कह दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है ना? लाभ का कुछ हिस्सा आप घर पे खर्च करो, ये मैं आपको बता सकती हूँ। पिता धार्मिक यात्रा पे चले गए हों, है ना? ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, आप अपने घर में नए पेड़-पौधे लाए हों, घर की सुंदरता पे, यानी बुध से रिलेटेड कोई ना कोई आपने प्लांट लगाया हो, वो भी हो सकता है। कोई घर में ऐसी पुरानी बुक्स हों जो आपने अपने स्टोर रूम में रख दी हों, या स्टोर रूम से कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिली हों। क्यों बोला मैंने स्टोर रूम ही स्पेशली क्यों बोला? क्योंकि वृश्चिक राशि अंधेरे को दिखाती है, और जनरली घर का एक वो हिस्सा ऐसा होता है, जहाँ से हम अंधेरे पक्ष की भी बात कर सकते हैं। अभी जब यहाँ पे मंगल का ट्रांजिट चेंज हो जाएगा, आप देखो मंगल यहाँ आ जाएगा वृश्चिक राशि में, मतलब बुध के साथ, और मंगल आपकी पत्रिका में 4th हाउस का स्वामी भी है। तो अगर आप कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो यहाँ पे आप परचेज करने के लिए बढ़ सकते हैं, और हो सकता है पिता का पैसा भी वहां पे लगे, पर फादर की हेल्थ का यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि पिता स्थान से छठे और 8वें का स्वामी एक साथ है, यानी लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है, उसकी युति कहाँ पे है वो आप इज़िली समझ सकते हैं। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, हर चीज़ को सँभालने में, हर रिश्ते को सँभालने में इस वक़्त आपके एफ़र्ट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि लग्नेश अपने से तीसरे में है, और क्योंकि राशि तुला राशि है, जैसे हम कहते हैं कि नीच राशि है, उसका फल क्या होता है वो हम नहीं बता पाते। तो नीच राशि में जाने का मतलब ही ये है कि आप अपने एफ़र्ट्स लगा रहे हो ज़्यादा, बैलेंस करने की राशि है ना? अब आप उस चीज़ को बैलेंस करने में आपको बहुत मेहनत लग रही है, और राजा है, राजा की आदत अलग होती है काम करने की या करवाने की, तो उसको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि की अगर बात की जाए, तो कन्या राशि में तो लग्नेश हुआ, दशमेश हुआ और तीसरे भाव में आ गया। पहले तो लग्नेश तीसरे में जाना, लग्नेश की का बातचीत का लेवल चेंज हो जाना बिल्कुल। लेवल चेंज क्यों हो जाना? अब इसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है ना? तीसरा भाव अपने आप में वायु तत्व का भाव है, लेकिन वहाँ पे राशि कौन-सी आ गई? वृश्चिक राशि आ गई, जो कहीं न कहीं गंभीरता और गुप्त रहस्यों को उजागर करने की राशि भी होती है।
तो हो सकता है यहाँ कुछ आपने ऐसी बातों को उजागर किया हो अपने मित्रों के सामने जो उन्होंने कभी सुनी भी ना हुई हो, और उन्होंने कहा हो, अच्छा तुम्हें इसके बारे में वो पता था, तुमने तो हमें कभी नहीं बताया। ऐसा भी हो सकता है ना? अपने पिता के परिवारों के बारे में उसने बताया हो, आपने बताया हो, जो कन्या लगन वाले हैं। अपने बारे में कुछ बताया हो, कोई यात्रा की हो आपने छोटी-मोटी, कोई आपके प्रोफ़ेशन में चेंज हुआ हो, या आपने अपने प्रोफ़ेशन में कुछ ना कुछ चेंज को लेके किसी से बात की हो। क्यों की हो? क्योंकि आपका प्रोफ़ेशन भी बुध है, आप खुद भी बुध हो, तीसरे में बैठे हो, तो यहाँ 10th हाउस से 6th हो गया और लग्न से 3rd हो गया, 3-6 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और अभी हाल-फिलहाल में यहाँ पे मंगल का ट्रांज़िट आने वाला है, जो कि प्रोफ़ेशन हाउस से अष्टम भी है। ये सडन चेंज को बताएगा, तो उसके बारे में हम किसी से बातचीत भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सात्विक भोजन खाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि गुरु की दृष्टि का प्रभाव है ना? और ये गले वाले स्थान पे वृश्चिक राशि आ रही है, वहां से बुध जा रहा है, वहीं पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव है। अब आप देखो आपके गले में बुध का दृष्टि का प्रभाव आ रहा है ना? और ये जो 8वीं राशि है, ये सडन चेंज को बताती है। सडन चेंज कहाँ होगा? आपके गले वाले हिस्से पे। इसका मतलब मेरे खाने-पीने में, मेरी बोलचाल में इस वक़्त यहाँ पे बुध के ट्रांज़िट से सडन चेंज होने की संभावना हो सकती है। मित्र से लड़ाई हो सकती है आपकी। मैं क्यों बता रही हूँ ऐसा? मतलब मित्र भाई-बहन से किसी बात को लेके बहस, जैसे ही ये मंगल यहाँ जाएगा, तो ऐसी संभावना यहाँ पे बन सकती है। तो मतलब ये तो मैंने एक आइडिया आपको बताया है। आप अपने अपने चार्ट में सबसे पहले दशा को देखो, किस दिन होगी, चंद्रमा को देखो। जैसे ही चंद्रमा का ट्रांजिट आएगा, वैसे ही आपका चंद्रमा का ट्रांजिट कैसे देखेंगे, वो फिर कभी आगे मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी। और क्या हो सकता है, आप अपने ही दम पर अपने कार्यों को पूरा करने पर भरोसा रखोगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश खुद 3rd में है। मैं अपना काम भी खुद करूंगा, मुझे किसी से काम कराया हुआ पसंद नहीं आता। ऐसा भी ये लोग सोच सकते हैं, है ना? तो इस तरह से भी देख सकते हो आप। अब जब आप अपना काम खुद करोगे, तो कहीं न कहीं सुख में ना थोड़ी-सी कमी आ जाती है। भई, आपने कहा कि मेरे को घर का ये काम करना है, मैं खुद ही करूँगा, मुझे नहीं आता किसी का काम करना पसंद। तो क्या होगा, आपके एफर्ट्स खुद के ज़्यादा लगेंगे और सुख में कमी क्यों? क्योंकि गुरु का ट्रांज़िट है तो एकादश से, लेकिन अपने से तो अष्टम है। तो वो भी तो यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा ना। और चतुर्थ भाव पे केतु की दृष्टि भी आ रही है, शनि की दृष्टि भी आ रही है। तो जब आपके एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, आपको किसी का काम पसंद नहीं आएगा, आपकी भाग-दौड़, क्योंकि चतुर्थ से 12वें में भी ट्रांजिट है। आप खुद अपनी भाग-दौड़ बढ़ाओगे तो सुख में कमी तो अपने आप होनी है, भले ही गुरु हो या राहु हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना? तो इस तरह से। और हाँ, एक चीज़ और, आपका कोई पुराना हाथों का दर्द भी इस टाइम पे उजागर हो सकता है। देखिए, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हाथों के दर्द को भी बताता है। ये सब बुक्स में ही लिखा हुआ है, मैंने भी सब वहीं से फाइंड आउट किया है। तो मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनाऊँगी। अभी दूसरे पार्ट में आपको तुला से लेके और मीन राशि तक का प्रेडिक्शन मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा आपको प्रेडिक्शंस कैसा लगा, है ना? अभी इस वीडियो को यहीं पॉज़ करती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अब तब तक के लिए नमस्कार।